वाराणसी में 30 जुलाई से मास ग्रुप सैंपलिंग अभियान का समय निर्धारित दिवसों पर सुबह 11 बजे से 4 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। ये जानकारी मोबाइल सैंपलिंग प्रभारी एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीयूष राय ने दी है। लोकगीत और लोक कथाओं के जरिए संगीतकारों ने दिया कोरोना संक्रमण और वृक्षारोपण का संदेश। काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में आत्मनिर्भर भारत जागे युवा जागे भारत कार्यक्रम की श्रृंखला में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत 8वें ऑनलाइन राष्ट्रीय युवा संगीत सम्मेलन में युवा कलाकारों के लोकगीतों के माध्यम से कोरोना जागरूकता और वृक्षारोपण के संदेशों के प्रचार प्रसार के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। गलवान घाटी में तैनात वीर सपूतों को भेजी गई बनारस की महिला शिल्पियों द्वारा बनाई गई स्पेशल राखी। गलवान घाटी में चीनी सेना से दो हाथ करने के लिए मुस्तैद सेना के जवानों के प्रति प्रेम और आदर भाव प्रकट करते हुए बनारस की शिल्पकार महिलाओं ने हस्त निर्मित लकड़ी की आकृतियों से सुसज्जित राखी भेजी है। ये राखियां जीआई क्राफ्ट, वुडन लेकर वेयर एंड टॉयज से बनी हैं। स्वास्थ्य की स्थिति व्यवस्थाओं की उपलब्धता के आधार पर मिलेगी होम आइसोलेशन की अनुमति। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने होम आइसोलेशन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इसकी अनुमति कोविड पॉजिटिव मरीज के स्वास्थ्य की स्थिति, कुछ व्यवस्थाओं की उपलब्धता एवं नियम एवं शर्तों के अनुपालन पर ही दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन के लिए यह आवश्यक है कि मरीज में खांसी, बुखार और सांस लेने की तकलीफ आदि के लक्षण न हो तथा मरीज को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, किडनी रोग, हृदय रोग आदि से पीड़ित भी न हो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने मंगलवार को कोतवाली थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली थाना परिसर के अलावा इसी परिसर में मौजूद महिला थाना, एलआईयू कार्यालय और सीओ कोतवाली के कार्यालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने मौके पर मिली कमियों को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया। साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुपालन की बात भी कही। खुल गए शहर के सभी बाजार, खत्म हुआ दाएं बाएं का नियम, लौटी रौनक। कोविड-19 से बचाव के लिए लगे लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो गई है। इस अनलॉक में शहर बनारस में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बाजारों में दुकानों के खुलने को लेकर दाएं बाएं का नियम बनाया गया था। मंगलवार से जिलाधिकारी के नए आदेश के बाद अब दोनों तरफ की दुकानें खुलने लगी हैं। तो जिलाधिकारी महोदय जी के जो आदेश है उसका पालन किया जाएगा और दोनों तरफ की पटरियां खुल रही हैं। इससे आजीविका पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 5 महीने से जितने भी व्यवसाय थे सब एकदम ठप पड़े थे। अब हो सकता है कुछ उम्मीद जगा हुआ है। तीर्थ पुरोहित हत्याकांड में मुख्य आरोपी के घर हुई गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई। वाराणसी पुलिस लगातार गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों के ऊपर कुर्की का शिकंजा कस रही है। मंगलवार को क्षेत्राधिकारी चेतगंज अनिल कुमार व प्रभारी निरीक्षक जैतपुरा शशिभूषण राय द्वारा यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त राजेंद्र उपाध्याय निवासी सराय गोवर्धन थाना चेतगंज की अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। 14 की कार्रवाई हो रही है। राजेंद्र उपाध्याय थे जिन्होंने डबल मर्डर में थे और मुख्य अभियुक्त जिनके ऊपर गैंगस्टर लगा था, गैंगस्टर की कार्रवाई चल रही थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है धारा 14 के तहत जो है इनके बिल्डिंग को जो है घर को सील किया जा रहा है पुलिस द्वारा। कहाँ पर सील किया जा रहा है? कितनी मकान इनकी है? इनके लगभग 2-3 प्रॉपर्टियां हैं, सबको जो है 14 के तहत जो है सील की जा रही है। रामनगर रामनगर में भी है, यहाँ भी 2 मकान है, गाड़ी है, सबको जो है सीलिंग प्रक्रिया की जा रही है। काशी के विद्वानों द्वारा निकाले गए मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राम मंदिर का शिलान्यास।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का 5 अगस्त को शिलान्यास होने वाला है। इसे लेकर श्री राम नगरी में तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए काशी के प्रकांड विद्वानों ने मुहूर्त निकाला है। काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ द्वारा निकाले गए मुहूर्त में भूमि पूजन किया जाएगा। मिनट है लगभग 32 सेकंड, उसमें ही उस कार्य की परिपूर्ति होगी। अक्षता छोड़ करके आरती तो बाद में होगी, लेकिन प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं, प्रतिष्ठ या सुप्रतिष्ठिता संतु या सुप्रतिष्ठितमस्तु करके अक्षता छोड़ना, इतना तो 32 सेकंड में संभव ही है। और इसे मैंने इसी प्रकार लिख करके भेजा है। श्री राम मंदिर के लिए न काशी की मिट्टी जाएगी, न जाएगा यहाँ का गंगा जल, फिर आशीर्वाद स्वरूप जाएगा क्या? इस बारे में अखिल भारतीय संत समिति के सचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भगवान शिव की नगरी काशी से न गंगा जल कहीं ले जाया जा सकता है और न ही यहाँ की मिट्टी। ये अशास्त्रीय है और ऐसा धर्म कार्य के लिए नहीं किया जाता है। तो अब वाराणसी से गोमुख का गंगा जल, चंदन और चांदी का बेलपत्र अयोध्या जाएगा। जहां बनने जा रहे भव्य श्री राम मंदिर में बेलपत्र का उपयोग होगा, तो वहीं गंगा जल और चंदन भी पूजन कार्य में इस्तेमाल किए जाएंगे। काशी का गंगा जल और यहाँ की मिट्टी यह बाहर नहीं जाती है और शास्त्रीय है, इसलिए जाएगी भी नहीं। कोई कुछ भी चर्चा करे। अब यहाँ से जाएगा क्या? 3 चीजें यहाँ से जाएंगी। गोमुख का गंगा जल, चूंकि गंगा महासभा का मुख्यालय काशी में है, इसलिए पूजा में प्रयोग के लिए गोमुख का गंगा जल गंगा महासभा के द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। 1 और श्री काशी विश्वनाथ बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगति के लक्षण एहु। इसलिए बाबा का आशीर्वाद वहाँ आए हुए भूमि पूजन में बैठे हुए संतों के माथे पर लगे, इसलिए चंदन जाएगा और नींव में डालने के लिए चांदी का बिल्वपत्र जाएगा। यही काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद है। अपने इष्ट भगवान राम के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। वाराणसी में मंगलवार शाम 6 बजे की रिपोर्ट में कुल 165 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आज 80 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। मंगलवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत की भी पुष्टि की गई है। जिले में अब तक 2396 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 1001 मरीज ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब तक 45 लोगों की मौत वाराणसी में कोरोना से हो चुकी है। जिले में इस वक्त 1350 कोविड पॉजिटिव मरीज विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं।